भारतवर्ष के इतिहास में 1 जुलाई 2024 का दिन स्वर्णाक्षरों से अंकित हो गया। इस दिन देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए। आपराधिक न्याय प्रणाली को संचालित करने वाले ये 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA हैं। किसी भी स्वतंत्र देश में लागू कानून वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों, सामाजिक न्याय की आवश्यकताओं और वहाँ की संस्कृति के अनुरूप होने चाहिए। इससे पहले देश में लागू IPC, CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम अंग्रेजों द्वारा बनाया गया औपनिवेशिक कानून था, जो दंड देने की अवधारणा पर बनाया गया था और इनका मूल उद्देश्य औपनिवेशिक शासन को बनाए रखना, भारतीय संसाधनों पर नियंत्रण रखने के साथ लोगों में राजकाज के प्रति भय बनाए रखना था। वर्तमान 3 नए कानून दंड आधारित न होकर न्याय आधारित हैं। भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध को प्रारंभ में ही विधान किया गया है, जैसे किसी भी स्त्री को प्रलोभन देना, अपनी पहचान छुपाकर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करना बलात्कार की श्रेणी में शामिल है और इनके विरुद्ध होने वाले दंड का विस्तार से वर्णन किया गया है, जो नए कानून की मंशा को परिलक्षित करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में भारत के आपराधिक न्याय प्रणाली को इन 3 नए कानूनों के माध्यम से पूरी तरह से बदलने का प्रयास किया जा रहा है। नए कानूनों में कई अहम जरूरी बदलाव भी किए गए हैं, जैसे 124A राजद्रोह की धारा को समाप्त कर धारा 152 जोड़ी गई है, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कारणों से संबंधित है। इन 3 नए कानूनों को विवेचना में वैज्ञानिक और तकनीक के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। घटनास्थल की वीडियोग्राफी और फोरेंसिक जांच को अनिवार्य किया गया है। इसमें आतंक और आतंकवादी कृत्य को विस्तार से परिभाषित किया गया है। संगठित अपराधियों एवं माफियाओं को सजा दिलाने के उद्देश्य से विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लागू की गई है। मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों के लिए मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया है। नए कानूनों में सामुदायिक सेवा के दंड को जोड़ा गया है, जिसमें क्षुद्र अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा के दंड की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को इन 3 नए कानूनों से जनमानस को सुरक्षा एवं न्याय प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया। ये नए कानून उन भावनाओं से जो दंड आधारित न होकर के न्याय प्रधान है, इन बातों को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। 3 नए कानून से संबंधित पाठ्यक्रम को सरल बनाए जाने के उद्देश्य से पुराने और नए कानून का विस्तृत तुलनात्मक पाठ्य सामग्री के माध्यम से प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसी क्रम में मार्च 2024 में प्रदेश के समस्त IPS और PPS अधिकारियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन हाइब्रिड मोड में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। नवनियुक्त 8,641 उप निरीक्षक नागरिक पुलिस को 2 सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण अलग से कराया जा चुका है। नए कानूनों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 600 से अधिक मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए, जिसमें अभियोजन अधिकारी, निरीक्षक और उप निरीक्षक शिक्षक शामिल हैं। भारत सरकार की तरफ से वहाँ भी हमारे अधिकारी जाके पहले मास्टर ट्रेनर्स हम लोगों ने ट्रेन कराया। उन लोगों ने आके कालांतर में चीज़ों को ट्रेन किया। यहाँ पे जो विधि विशेषज्ञ हैं, सब्जेक्ट मैटर के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इसी मुख्यालय में सभी अधिकारियों को ट्रेनिंग दी। मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत प्रचलित iGOT पोर्टल पर उपलब्ध प्रशिक्षण सामग्री से भी प्रशिक्षित किया जा चुका है। 3 नए कानून से संबंधित सरल और प्रभावी ढंग से हिंदी में लगभग 10-10 मिनट के 29 वीडियो तैयार किए गए। ये वीडियोस तथा समस्त प्रशिक्षण सामग्री उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। सभी जनपद के समस्त थानों, पुलिस अधिकारियों के कार्यालयों और जनपदीय न्यायालयों के साथ अन्य प्रमुख स्थानों पर नए कानून विषयक पैम्फलेट चस्पा किए गए। उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षा और न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से न्याय आधारित इन 3 नए कानूनों भारतीय न्याय संहिता BNS,
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA से परिचय करवाने के साथ ही 30 जून तक प्रदेश के सभी बीट आरक्षियों, मुख्य आरक्षियों का प्रशिक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय प्रदेश के समस्त पुलिस जनों को विश्व स्तरीय और आधुनिक प्रशिक्षण देने के लिए सदैव कृत संकल्पित है।